वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो का मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हमने एक एपीआई से डेटा फेच किया था, ओके, एंड वो डेटा फिर हमने फ्रंट एंड पे यूज़र को शो करवाया था। हमने पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन की थी। हमने हमने ये देखा था कि हम अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से अपनी लिस्ट के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर पोस्टमैन एंड देन वी हैव दिस कंट्रीज, ओके, फॉर एग्जांपल दीज कंट्रीज, ओके। यहाँ पर अब देखिए मैंने ये कंट्री की एपीआई हिट की, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये एरे है और एरे के अंदर फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ओके। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास डेटा आ चुका है, ओके। अब इस एपीआई को मैं मॉडल के साथ नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि जस्ट फॉर जो हमने पीछे मैंने आपको पूरी एक एपीआई की सीरीज में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अब उससे हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे पूरा डेटा नहीं लोड करना, बिकॉज मुझे सिर्फ कंट्री का नेम चाहिए एंड ये फ्लैग चाहिए, रेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। सो अब देखें ये एपीआई मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इसको हिट किया, ये मेरे पास ये एक एरे है, ओके, और ये पूरी एक लिस्ट है, ओके। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इंडेक्स पर है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है कंट्री इन्फो, जिसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ओके। सो ये देखें, ये इसका हमारे पास जेसन रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिकली एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट और उसके फिर डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी एपीआईज की पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करें तो आपको ये तमाम चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गो टू अवर प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर अब हमने क्या करना है, स्कैफोल्ड, ओके, scaffold, come on scaffold. Okay, why scaffold seems to be unhappy with us. Okay, so we have this scaffold, but before going to scaffold, let's go to our app URLs, and यहाँ पर देखें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुका था। अभी देखें मैंने कंट्रीज वाला यूज़ किया था, ठीक है। सो अब हम जाते हैं अपनी स्टार्ट सर्विसेज पर, एंड मैं एग्जैक्टली इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, एंड अब मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, COUNTRIES कंट्रीज लिस्ट एपीआई, ओके। एंड देन यहाँ पर वर्ल्ड स्टैट की जगह अब मैं यहाँ पर कंट्री लिस्ट इसको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक एंड पॉइंट। और ये जो मेरा मॉडल है, अब मैं इस मॉडल को नहीं, अब मैं डायनामिक वैल्यू यूज़ करूँगा लिस्ट में, ठीक है। सो मैं इसको लिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, डायनामिक, एंड यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वेरिएबल डेटा, ओके। एंड देन अब मैं उस वेरिएबल के अंदर डेटा को रिटर्न कराऊंगा। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये जो रिटर्न है यहाँ से मैंने इसको डेटा पास कर दिया। सो आपकी एपीआई हिट होगी, तमाम डेटा आ गया, एंड यहाँ पर आपकी इस लिस्ट के अंदर आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये तमाम, ठीक है। अब आपकी एपीआई हिट हो गई, इट्स दैट मच सिंपल। नाउ लेट्स गो टू आवर स्क्रीन कंट्रीज लिस्ट, एंड यहाँ पर अब हम इसकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को देखते हैं कि वो क्या है, ओके। सो वो भी बहुत ही इजी है। हमने क्या करना है, हमने एक टेक्स्ट फील्ड लेनी है जिसमें हम फिल्टर करेंगे लिस्ट को, और हमने एक लिस्ट को शो करना है। इट्स दैट मच सिंपल। सो okay, so let's go to our countries list, okay, and we have certain things that we need to first just make sure, okay, so let's start. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, not here, so हम यहाँ पर एक फील्ड लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड मैं इसको नेम दे देता हूँ सर्च, SEAR सर्च कंट्रोलर, okay, is equal to text editing controller, okay, and then that's okay. So अब हमने एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐप बार which is going to be our app bar, and ऐप बार के अंदर यहाँ पर हम इसको एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एलिवेशन इज गोइंग टू बी 0, ओके, एंड देन हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट scaffold background color, okay,
एंड अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं तो देखें आपके पास ये बैक आइकन आ चुकी है, ठीक है। बिकॉज हम क्लिक करेंगे तो हमने बैक जाना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। एंड now we need to create a body and we will place safe. Okay, so we will use a safe area widget and then we will use column. Okay, come on, column, and then we have its children. Okay, and then inside the children we will use our uh, text form field. Okay, and then इसको सेव करें तो ये आपके पास आ चुकी है. Now we have its controller and that is going to be our search controller. Okay, then we have its decoration and that is going to be input decoration. Okay, so input decoration and then आप यहाँ पर इसके input decoration में आकर आप इसको border radius and h इसकी जो ये पैडिंग वगैरह है ये हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी. ओके, देन वी हैव द हिंट हेयर. ओके, सो हम इसको यहाँ पर हिंट टेक्स्ट में सर्च विद कंट्री नेम. ओके, एंड देन वी हैव ओके, सो लेट्स सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक श्योर दैट हम इसको यहाँ पर padding दे दें and that is going to be as in 6 all 6. yeah, works fine. Okay, what we need to do now, अब हमने यहाँ पर नीचे आ जाना है. ओके, एंड नीचे हमने क्या करना है, एक एक्सपेंडेड विजिट यूज करना है बिकॉज हम लिस्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है. सो ओके, सो एक्सपेंडेड विजिट एंड देन वी हैव इट्स child which is going to be future builder. Okay, future builder, and then we have the builder here. Okay, and that is going to be context. Okay, and then we have async snapshot. Okay, come on. Okay, it's not giving me option because I didn't add the bracket. So async snapshot y return list view builder. Okay, and then we have the context and indexed. Okay, and that's it. Okay, and then यहाँ पर आप इसको semicolon add कर दें. Okay, and then it will not be okay until unless we do something. So let's return for the time being return column. Okay, and then we have its children. Okay, so now I think enough. Okay, so it's not giving me async snapshot. Why? Okay, anyways, async snapshot आप यहाँ पर इसको लिस्ट प्रोवाइड कर दें एंड देन यहाँ पर लिस्ट के अंदर आप इसको डायनामिक DYNAMIC डायनामिक वैल्यू प्रोवाइड कर दें. I think we are doing something wrong. I don't know what, but we are doing something wrong. Yeah, snapshot हमने ये इसका स्नैपशॉट नहीं डिक्लेयर किया था जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एरर आ रहा था. सो या नाउ वर्क्स फाइन. ओके, स्नैपशॉट. ओके, एंड यहाँ पर भी आप सेमीकोलन ऐड कर दें. सो लेट्स go over here and then यहाँ पर हम snapshot dot has data as okay, snapshot has no data. So for example snapshot has no data. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ यहाँ पर शो करना है एंड snapshot has data. तो मुझे यहाँ पर इस लिस्ट को इधर नीचे यहाँ पर बिल्ड करना है, ठीक है. सो यहाँ पर लेट्स से वो स्नैपशॉट हैज डेटा. सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट विजिट यूज करता हूँ. ओके, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल लोडिंग एंड देन अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन. सो अगेन इट्स नॉट रनिंग. ओके, सो यहाँ देखें लोड हो रहा है आपका डेटा, ठीक है, एंड ये स्टिल लोडिंग बिकॉज हमने यहाँ पर इसको फ्यूचर नहीं प्रोवाइड किया. उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपकी जो स्टैट्स की सर्विसेज हैं आपने उसको यहाँ पर कॉल कर लेना है. स्टैट सर्विसेज इज इक्वल टू स्टैट सर्विसेज.
ओके, एंड देन आपने ये स्टैट सर्विसेज को यहाँ पर डॉट कंट्री लिस्ट API एंड देन आप इसको हिट करें. So it's loading, again loading, nothing happens. Okay, just let's welcome back again. So I don't know why it just got stuck. मैंने Android Studio की caches को repair किया and then I just come back and यहाँ पर देखें मेरी API hit हुई, यहाँ पर मेरे पास data आ गया. ठीक है. Now the thing is के we have the data. Okay, अब यहाँ पर मैं आता हूँ countries से. Okay, loading and then we have our data. Now we need to build our list. Okay, so उसके लिए अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है. ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिस्ट टाइल ले लेता हूँ. ठीक है, सो लिस्ट टाइल एंड यहाँ पर एक और चीज़ मेक श्योर कि ये आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें. एसिंक स्नैपशॉट लिस्ट डायनामिक एंड आप सेम टू सेम मुझे फॉलो करें. ठीक है, देन वी हैव इट्स लीडिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर इमेज. ओके, एंड देन इमेज will accept an image property. Okay, and that is going to be our network image. Okay, अब network image यहाँ पर okay, we have our network image and network image अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपके पास snapshot है. Okay, dot data. Okay, and then आपके पास क्या है, index, because array है ना. ठीक है, array and then यहाँ पर आपने इसको not sign लगाना है just to मेक श्योर कि हम नल सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन आपकी जो उसका नेम है वो क्या है, COUNTRY एंड दैट इज इन्फो. ओके, एंड देन आपके पास यहाँ पर फ्लैग. ओके, सो ये हम विदाउट मॉडल कर रहे हैं. अब आप देखें आपके पास यहाँ पर लिस्ट आ गई है, बट अगेन यहाँ पर देखें ये आइटम काउंट है 1. तो यहाँ पर आप स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको लेंथ प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो आपके पास लेंथ आ गई एंड यहाँ पर आप क्वेश्चन ओके नॉट साइन ऐड करते हैं ताकि ये जो आपकी है ना ये एरर रिमूव हो जाए. अब आप देखें आपके पास तमाम कंट्रीज की आ चुकी हैं. ठीक है, सो अब हम इस इमेज को हाइट जो है वो हाइट एंड विड्थ दे देते हैं HEI. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी. HEI height 50 and then we will give it a width 50 pixel. Yeah, so it works fine. Now we have two other options as well and that is title. Okay, title and subtitle. So in title we will do snapshot dot डेटा. आई थिंक जस्ट लेट मी शो यू समथिंग एल्स. आई थिंक आपको ये डेटा जो मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ इसकी समझ नहीं आ रही. सो लेट मी जस्ट रन दिस API कंट्रीज वाली एंड आप देखें आपके पास ये लिस्ट है. ठीक है, सो यहाँ पर देखें ये लिस्ट आपके पास ये डेटा सारा आ गया. ये लिस्ट व्यू बिल्डर है. लिस्ट में मैंने क्या किया, इस एरे का साइज पास कर दिया, ये जो है यहाँ पर. ओके, देन व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर व्हाट आई डिड, स्नैपशॉट मैंने लेंथ पास कर दी. अब मैं इसको बता रहा हूँ कि स्नैपशॉट डॉट डेटा, कौन सा डेटा, ये वाला डेटा. इसके फर्स्ट इंडेक्स पर आपके पास है ऑब्जेक्ट कंट्री इन्फो. ओके, एंड देन कंट्री इन्फो के अंदर फिर आपके पास है फ्लैग. तो ये फ्लैग यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो. सिमिलरली स्नैपशॉट डॉट डेटा, अब मैं इसको बता रहा हूँ इंडेक्स. ओके, एंड देन यहाँ पर आपके पास है कंट्री का नेम, दिस वन. ठीक है, सो वो आप यहाँ पर क्या कर लें, कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें एंड यहाँ से आप इसको सेव करें. तो यहाँ पर अब आपके पास आ रहा है एरर एंड दैट इज बिकॉज इट इज सेइंग कि मैं टेक्स्ट विजिट एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसको टेक्स्ट विजिट के अंदर कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर अब हमने इसको सेव किया. तो ये देखें आपके सामने ये रन हो गया एंड यहाँ अगेन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने सब टाइटल यूज़ किया. तो अब मेरे पास सब टाइटल में क्या आना चाहिए, हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे थे, आई जस्ट फॉरगॉट कि हम सब टाइटल में क्या प्रिंट कर रहे थे. सो या हम केसेस प्रिंट कर रहे थे, CASES. सो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया एंड अगेन इट्स शेइंग कि ये एक इंटीजर है. तो यहाँ पर हमने इसको टू स्ट्रिंग में रैप कर दिया एंड आपके पास ये लिस्ट आ गई है. ठीक है, नाउ वन अनदर थिंग, ये लिस्ट आ गई है बट जब हम इसको यहाँ से देखें ट्रैक करते हैं तो ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए अब हमने शिमर इफेक्ट्स ऐड करने हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोडिंग था ना, तो अब हम सिमिलरली यहाँ पर
शिमर इफेक्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, ओके, एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, एंड ओके, उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। ओके, एंड कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने शिमर इफेक्ट्स को यूज़ करना है। सो या यहाँ पर मैंने जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर यहाँ पर रिटर्न कर दिया शिमर। ओके, शिमर, ओके, शिमर, एंड देन वी हैव फ्रॉम कलर। ओके, एंड देन कलर्स में आपके पास ये देखें इसकी डिफरेंट सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं एंड ये अब आपके पास, ये हम इसको नीचे ले आते हैं। ओके, जस्ट, और ये जो चाइल्ड है आप इसको यहाँ पर बॉटम पर ले आएं और ये जो आपके पास बेस कलर है अब आप इसको कलर्स डॉट ग्रे डॉट शेड 700 कर दें एंड देन आप सेम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप इसको कर दें 100। ओके, अभी आपसे चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ओके, ये जो आपका ये जो कॉलम है, ठीक है, ये जो नीचे हमने, ये आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें। ओके, यहाँ से इसको मैंने क्रॉस कर दिया और ये जो आपका कॉलम है ना, आप इसको यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पर आप इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ओके, ये आपने पेस्ट कर दिया। सो अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने कंटेनर विजिट को यूज़ करना है। ओके, बिकॉज अब आपके पास रियल वैल्यू तो है नहीं, आप तो वेट कर रहे हैं, तो अब आप इसको बताएं कि कंटेनर की हाइट और विड्थ जो है वो आप कर दें 80। ओके, एंड देन आप इसको यहाँ पर कलर भी प्रोवाइड कर दें एंड दैट इज ओके कम ऑन leading and then we have its property called color। ओके, एंड देन हम इसको colors dot वाइट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगेन इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर दिया। ओके, अगेन दैट गोज सेम्स फॉर इमेज एज वेल। सो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके रिप्लेस कर दिया और ये जो मेरी हाइट और विड्थ है इसको मैंने कर दिया 50 पिक्सल एंड एज वेल 50 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, अभी स्नैपशॉट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो मैं नॉट साइन रिमूव कर देता हूँ एंड यू विल सी कि आपके लिए देखें लिस्ट जो है वो इस तरह से बिल्ड होगी। ओके, एंड अब मैं वापस रिफ्रेश दोबारा से करता हूँ एंड अब मैं यहाँ से दोबारा से आके रन करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है नल चेक ऑपरेटर यूज ऑन अ नल वैल्यू। सो वेयर, okay, just let me again rerun it. Null check operator use on a null value. If a snapshot has no data, return this. Else, if snapshot dot, so यहाँ पर आप आ जाएं and where does it throw exceptions? So let me just check it. Okay, so yeah, it is throwing exception here because अब आप इसको यहाँ पर अपनी हमारे पास तो लेंथ आ नहीं रही तो आप इसको यहाँ पर स्टैटिक वो प्रोवाइड कर दें, स्नैपशॉट हैज़ नो डेटा। तो यहाँ पर आप देखें ये लिस्ट जो है ये 4 टाइम्स रन होगी, जब डेटा आएगा रिप्लेस हो जाएगी। ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस फेज, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो हमने लिस्ट को फिल्टर करना है। ओके, सो इट्स सुपर इजी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आ जाएं एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास जो कंट्री का नेम है स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ओके, स्ट्रिंग इज इक्वल, सो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसको कंट्री का नेम है तो नेम वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड यहाँ से जो हमारे पास कंट्री का नेम आ रहा है वो हम इसको साइन कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ एल्स, ओके, else if, for example अब यहाँ पर इमेजिन करें जो आपके पास if स्टेटमेंट है। ओके, सो if में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो टेक्स्ट है ये empty है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज empty। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये जो तमाम लिस्ट बिल्ड हो रही है मैं उसका डेटा यहाँ पर
शो करूँगा। देन ये एम्प्टी है तो मैं ये सारा जो डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, बिकॉज यूजर कुछ सर्च नहीं कर रहा तो ये लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एल्स इफ में लेट सपोज यूजर ने कुछ सर्च किया तो मैं क्या करूंगा, नेम जो मैंने ऊपर यहाँ पर क्रिएट किया टू लोअर केस, ओके, एंड देन इफ इट कंटेन्स, अगर मैच करता है किसके साथ, मेरे सर्च कंट्रोलर, ओके, सो मेरा ये जो ओके मेरा जो सर्च कंट्रोलर है डॉट टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, तो अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और एल्स में मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर के मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा, ओके, ये देखें, ठीक है। नाउ यू विल सी, और यहाँ पर सेमी कॉलन ऐड कर दें एंड इसको दोबारा से रीरन कर लें, तो अब आप देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सो लेट मी जस्ट verify the whole process dot to lower contain dot text dot to lowercase, yes, so if it says Pakistan it's not getting changed because अब आपके ये जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑन चेंज, ओके, और ये अब आपसे कुछ एक्सेप्ट करती है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टेट को सेट कर देना है, ओके, एंड देन दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, देखें आपके पास पाकिस्तान आ गया, एंड देन लेट्स सपोज इफ आई सर्च माय नेबर कंट्री इंडिया, एंड देन इफ आई सर्च फॉर यूएसए, ऑल ऑफ इट आर कमिंग विद इन सेकेंड्स, ओके। सो होपफुली आपको अगेन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ओके, देखें, okay, and then we have this beautiful list, okay, so hopefully आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आपने करना क्या, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, एंड आपने इस वीडियो को शेयर करना है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, और वहाँ पर मैं अपना डेली ओवरव्यू भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसके अलावा ग्रुप मेरा फेसबुक ज्वाइन करेंगे, उसका बेनिफिट ये है कि मैं वहाँ पर लाइव आता हूँ, सो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, जहाँ भी आपका दिल हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।